अब कोई कैसे लड़कियों पर विश्वास करे। कोई अपने ही पति को ब्लैकमेल कर रही है तो कोई तलाक मांग कर करोड़ों रुपए का डिमांड कर रही है, तो कोई अपने ही पति को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल रही है, तो कोई अपने ही पति को जान से मार रही है, जो रात दिन करके उसके लिए मेहनत करके पैसे कमा रहा है। आज ऐसे ही एक माता पिता ने अपने बेटे को खो दिया जिसका नाम सौरभ राजपूत था। सौरभ मर्चेंट नेवी में था, जो काफी मेहनत करके अपने पत्नी के लिए पैसे कमाता था। अब सौरभ इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि सौरभ की पत्नी मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल कर देती है। मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल बाजार जाकर एक चाकू खरीदता है, बेहोश होने वाला कुछ दवाइयाँ खरीदता है। जो मुस्कान होती है वह खाने में बेहोश होने वाली दवाई डाल देती है। जब सौरभ खाने को खाता है तो वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद में जो साहिल होता है वह सौरभ के हाथ पकड़ता है और मुस्कान चाकू से सौरभ पर कई सारे वार करते हैं। सौरभ को 15 टुकड़ों में मुस्कान काट देती है। जहां पर सौरभ को काटा जाता है वहां ब्लीचिंग पाउडर से धो दिया जाता है क्योंकि सबूत ना रहे। उसके बाद में वह बाजार जाती है और एक डब्बा खरीदती, डब्बा घर लाती है और साहिल के सभी टुकड़ों को उठाकर उस डब्बे में डाल देती है और सीमेंट और कंक्रीट के साथ उस डब्बे को भर दिया जाता है ताकि किसी को भनक ना लगे। सौरभ के लाश को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान अपनी बेटी को अपने माँ के पास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है। देखो, ऐसा नहीं है कि सौरभ मुस्कान के साथ अरेंज मैरिज किया था, बल्कि जो सौरभ था वह मुस्कान से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसकी वजह से वह लव मैरिज किया, लेकिन सच्चे प्यार का कोई कदर नहीं। सौरभ इस प्यार के लिए अपने माँ से भी लड़ गया था और आज सौरभ को उसके प्यार के बदले क्या मिला? मौत। सोचो लड़के की जिंदगी कितना बेकार होता है। अपने परिवार, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है ताकि उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को किसी चीज की कमी ना हो। चाहे कहीं से भी पैसे लाए, लेकिन लड़का पैसे कमा कर लाता है, लेकिन उसे उसके बदले क्या मिलता है? मौत। लड़के को प्यार के बदले क्या मिलता है? धोखा। देखो, लड़के की जिंदगी बहुत कठिन है। अगर लड़का अपनी माँ बाप की सुने तो पत्नी नाराज, अगर लड़का पत्नी से प्यार करे तो पड़ोसी और माँ बाप कहते हैं कि जोरू का गुलाम। अगर लड़का पैसा कमाए तो कहा जाता है सिर्फ पैसे ही काम देगा। अगर लड़का पैसा ना कमाए तो ताने सुनने को मिलते हैं निकम्मा और नाकारा। पहले के जो लड़कियां थी वह शादी के बाद अपने पति से डरती थी, लेकिन आजकल के लड़के शादी के बाद अपनी पत्नी से डर रहे हैं। अब अधिकतर लोग शादी नहीं करना चाह रहे। क्यों? इन्हीं सब की वजह से। देखो, जो ये मुस्कान नाम की लड़की है वो अपने माँ से जाकर कहती है कि सौरभ का कत्ल सौरभ के माता पिता ने किया, लेकिन जो मुस्कान की माँ थी वह मानती नहीं है। उन्हें लगा कि सौरभ की माता पिता सौरभ से तो बहुत प्यार करते थे, वो उनकी कत्ल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मुस्कान की माता को डाउट हो जाता है। वह थाने जाती है और कंप्लेन कर देती है। जब पुलिस छानबीन करती है तब पता चलता है कि मुस्कान ने ही सौरभ का कत्ल किया। वहां जाकर पता चलता है कि मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ को 15 टुकड़ों में काट दी। जो मुस्कान की माँ होती है वह ये कहती है कि जो मुस्कान है वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही रूम में अपने पति को मार दी है। मुस्कान की माँ कहती है कि मेरी बेटी समाज के लायक नहीं है और दूसरे बच्चों को भी ऐसी कदम नहीं उठानी चाहिए। मेरी बेटी ने जो किया वो बहुत गलत किया। मेरी बेटी को फांसी की सजा होनी चाहिए। देखो, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सारी लड़कियां धोखा देती है या फिर सारी लड़कियां ईमानदार होती है या फिर सारे लड़के धोखेबाज होते हैं या फिर सारे लड़के ईमानदार होते हैं। मात्र कुछ लड़कियों की बेकार हरकत से पूरे समाज की लड़कियां बदनाम होती है। मात्र कुछ लड़कों की धोखेबाजी के कारण सारे लड़के बदनाम होते हैं। लेकिन ये भरोसा करना कि कौन गलत है और कौन सही, ये मुश्किल हो जाता है। ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी लड़की लोयल है और कौन से लड़के लोयल हैं। बस जो लोयल लड़के होते हैं, जो लोयल लड़कियां होती है,
उन्हें समाज पे से भरोसा ही उठ जाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि सभी लड़कियां बेकार होती है या फिर सभी लड़के बेकार होते हैं। देखो, इंसान एक ऐसा जीव है, अगर उसे किसी चीज से धोखा मिलता है तो जिस चीज से उसे धोखा मिलता है, चाहे इंसान हो चाहे कुछ भी हो, उस चीज जैसे दिखने वाले सभी चीज से नफरत करने लगता है। उसे ये लगने लगता है कि सब धोखेबाज है। इंसान को ये लगने लगता है कि कौन कब और कहां धोखा दे दे, पता नहीं।